Good morning everyone. हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? लेसन नंबर 6, फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल. ओके, फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का फूड मीन्स उनका खाना एंड उनके होम्स के बारे में वी हैव लर्नड. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? फूड ऑफ एनिमल्स. तो सभी जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लेते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स अपने फूड में लेते हैं, कुछ एनिमल्स जो ग्रेन्स अपने फूड में लेते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अदर इंसेक्ट्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं, और कुछ एनिमल्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके, अदर एनिमल्स का फ्लैश मीन्स क्या होता है? मीट. ओके, तो वो ऐसे लेते हैं. तो अदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं. आपने कल की वीडियो में देखा है कितने सारे एनिमल्स की वीडियोस हमने देखी हैं. तो सभी एनिमल्स के डिफरेंट चॉइस हैं उनके फूड के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस अगेन. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. उनको अलग अलग प्रकार का खाना पसंद है. सम एनिमल्स सच एज काउ, buffaloes, rabbit, horses, goats and sheep eat plants. So some animals, what they like to eat? Plants. Now you can see here, what is it? It is a cow, and this it is a rabbit. And what they are eating? वो क्या खा रहे हैं? They are eating the grass. They are eating plants. What they are eating? Plants. So some animals like to eat plants. Some animal eats plants. कुछ animals क्या खाते हैं? Plants. Now some animals such as squirrels. Now can you tell me where is the squirrel? कहाँ है squirrel? You can see this one. What is this? It is a squirrel. So squirrel, hens and pigeons. And where is pigeon? This one. Pigeon means kabutar, and squirrel means gilahri. What is it? Gilahri. So what they like to eat? They eat grains. Now tell me what is grains? Grain क्या होते हैं? अनाज. Now can you tell me some examples of grains? So yes, there is wheat, there is rice, maize. अब मेज़ क्या होता है? मेज़ मीन्स आपने भुट्टे खाए बाज़ार में जाकर? बिकॉज दिस इज़ अ रेनी सीजन, और रेनी सीजन में बाज़ार में क्या मिलता है? भुट्टे. उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज़. अंडरस्टूड एवरीवन? कॉर्न. हाँ, पॉपकॉर्न. कॉर्न आप सभी ने खाए हैं कॉर्न. तो कॉर्न को हम क्या बोल सकते हैं? और मेज़. नाउ some animals such as spiders, frogs and lizards eat insects. Some animals such as spiders. Spider क्या होते हैं? Have you seen a spider at your home? Spider means मकड़ी. Spiders, frog. Can you see here frog in the picture? Yes, this one is frog. And lizards. Can you tell me what is lizard? Lizard कहाँ पर होते हैं? घर की दीवालों पर. What is lizard? छिपकली. Eat insects. So we have learnt about the insects also. What are insects? Animals which has 6 legs. Animal which has 6 legs. So now here the example of insects: flies, mosquitoes. And can you tell me more examples of insects? Ladybird, butterfly. So these are also insects. Insects कौन कौन है? insects आपके घर में आपने देखा होगा मक्खियाँ. रोडों पर आप जाते हो, वहाँ पर आपने देखी होंगी मक्खियाँ. बहुत सारी बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज,
लेडी बर्ड. सो दीज ऑल आर इंसेक्ट्स. तो ये क्या है? इंसेक्ट्स हैं. सो सम एनिमल्स सच एज स्पाइडर, फ्रॉग एंड लिजर्ड्स ईट इंसेक्ट्स. ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने खाने में इंसेक्ट्स को हंट करते हैं. हंट करते मीन्स उनको, उनका शिकार करते हैं, उनको कैच करते हैं, उनको पकड़ते हैं. ओके. और आपको इंसेक्ट्स पता है. अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से एनिमल्स which have 6 legs. Okay. Now some animals such as lion, tigers, foxes, eagles and dogs eat flesh of other animals. Some animals such as lion, tigers, foxes, eagles and dogs eat flesh of other animal. Now you have to tell me what is flesh of other animals. मैंने बहुत बार बताया है आपको what is flesh of animals. तो you can see here the animals. हाँ, तो उस एनिमल में यहाँ उसकी स्किन है, जैसे आपकी स्किन होती है ऊपर, और आपकी स्किन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. कैन यू फील इट when you will touch your hand? So hard part, when you touch your fingers, when you will touch your fingers, तो आपको वहाँ पर क्या फील होगा? एक हार्ड पार्ट फील होगा. और ये हार्ड पार्ट क्या होता है? हमारी बोन्स होती हैं. ओके. एंड when you will touch your forearms, आपको यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट फील होगा. तो ये सॉफ्ट पार्ट क्या होता है? आपका मसल्स. क्या है आपका? ये मसल्स. तो ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है मसल्स, अदर एनिमल्स में यही मीट है. ओके. ये सॉफ्ट पार्ट क्या है? मसल्स, मीट है. और इसी मीट को हम क्या बुलाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके. फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. ओके. तो दूसरे जानवरों का वो क्या खाना पसंद करते हैं? मीट खाना पसंद करते हैं. सम एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स, फॉक्सेस, ईगल्स एंड डॉग्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. तो वो दूसरे एनिमल्स का मीट खाना पसंद करते हैं. वो पहले उसका शिकार करते हैं, उसको हंट करते हैं. शिकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हंट करते हैं. उनको पकड़ते हैं. एंड देन दे विल ईट इट. ओके. और वो उनका क्या खाना पसंद करते हैं? वो उनकी बोन्स नहीं खाते हैं, वो उनका फ्लैश खाते हैं. फ्लैश मीन्स मीट. अंडरस्टूड? नाउ सम एनिमल्स सच एज काउस, बियर्स एंड ह्यूमन्स ईट बोथ. बोथ मीन्स, यहाँ बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों चीज़ें. बोथ मीन्स दोनों. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू, ओके, टू थिंग्स, देन वी यूज द वर्ड बोथ. जैसे यहाँ पर क्या है? ऐसी दो चीज़ें. लाइक यहाँ पर दिया गया है प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. क्या दिया गया है यहाँ पर? प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. तो यहाँ पर खाने की दो चीज़ें बताई गई हैं. क्या क्या? फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, हाँ, ओके, जब हम यहाँ पे दोनों चीज़ें ले रहे हैं, देन वी यूज द वर्ड बोथ. अंडरस्टूड? सम एनिमल्स सच एज काउस, बियर्स एंड ह्यूमन्स. तो कुछ एनिमल्स होते हैं, इवन ह्यूमन्स भी, हम ह्यूमन्स भी क्या लेते हैं? हम अपने खाने में प्लांट्स भी लेते हैं. प्लांट्स में जैसे क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ओके. एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो हम भी मीट ये भी खाना पसंद करते हैं, एग. तो हम ह्यूमन्स भी ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं. ओके. सो सम एनिमल्स एंड ह्यूमन्स टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके. You can see in the image, see here are two humans and what they are eating, they are having the rice, they are having vegetables and they are also having
meat. Okay, what they are eating? They are eating all the things like plants and flesh of other animals. तो वो ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं. Okay, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स अपने खाने में लेते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीट या फ्लैश अपने खाने में लेते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रेन्स लेते हैं. तो एनिमल्स भी ऐसे हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अपने खाने में लेते हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स टर्न योर पेज. There is one exercise. Let's answer. Okay, so first of all we will solve this exercise. What we have here? At Nina's farm. At Nina's farm. किसका farm? नीना का farm. Okay, food has been given to animals. फूड जो है वो एनिमल्स को दिया जा चुका है. मार्क अ क्रॉस. क्रॉस मीन्स इस टाइप से क्रॉस. वेयर रॉन्ग फूड हैज़ बिन गिवन टू द एनिमल्स. अब जहाँ पर भी गलत फूड एनिमल्स को दिया गया है हम उसको क्रॉस कर देंगे. ठीक है. एट नीनास फार्म फूड हैज़ बिन गिवन टू एनिमल्स. मार्क अ क्रॉस where wrong food has been given to the animal. First up is horse. Now horse, flesh of other animal. तो क्या horse other animals का flesh अपने खाने में लेता है? No, this one is wrong, so you will put there a cross. Next is hen. And hen के लिए खाने में क्या दिया गया है? Grains. तो hen क्या hen grains लेती है अपने खाने में? Yes, so there will be a right. Okay. Now dog, plants. So you tell me, dogs eat plant? No, this one is wrong. So here will be wrong. We will put a cross. Next is buffalo. Buffalo, and what they have given here? Flesh of another animal. This one is also wrong because buffalo अपने खाने में क्या लेती है? Buffalo plants खाती है. Okay. Now crow, and there is written plants. This one is also wrong because crow also eat grains, and even crow eats flesh of other animals too. So this one is also wrong. Now you have to do this. Which one is correct? Only the hen eats grains. Okay, this one is only here correct, other all are wrong. जैसे horse flesh of other animal नहीं लेता तो हमने वहाँ पे क्रॉस लगाया. dog plants नहीं लेते, we put there cross too. buffaloes flesh of other animals नहीं खाती, cross. crow means कौवे, तो ये plants नहीं खाते. Understood everyone? Only one is here correct, other all are wrong. Now let's move forward. This you have to do in your homework. Answers I have given to you all. You all got the answers. अब आपको इसको अपनी बुक में फिल करने हैं. Okay? Now, तो हम अब क्या करने वाले हैं? There is places where animals live. Places where animals live. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमंस इंसान हम कहाँ रहते हैं? यू टेल मी. हमारे पास क्या शेल्टर है? शेल्टर मीन्स घर. हमारे पास हमारे होम्स हैं. अब हम होम्स में क्यों रहते हैं? यू टेल मी. हमें घर में रहने से हम क्यों घर के अंदर रहना या हमारे लिए घर क्यों इम्पोर्टेंट है? कैन यू टेल मी? आप सोच के देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि घर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर रेन हो रही है और अगर हमारे पास घर नहीं है, हाउ विल यू फील देन? आप बारिश में गीले हो जाओगे. समर सीज़न. इन द समर सीज़न देयर विल बी अ वेरी हॉट वेदर. होगा ना बाहर बहुत ही हॉट वेदर.
तो अगर आपके पास होम नहीं होगा तो फिर आप कैसे सरवाइव करोगे, आप कैसे रहोगे? आप गर्मी में आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है ना, तो आपके लिए घर इम्पोर्टेंट है। विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, और अगर आपके पास घर नहीं होगा देन आप बीमार पड़ सकते हो ना। इसी तरह होम्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, ना कि सिर्फ इंसानों के लिए, इवन फॉर एनिमल्स टू। एनिमल्स के लिए भी शेल्टर मीन्स उनके होम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके रहने के लिए। क्योंकि घर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? घर हमें प्रोटेक्ट करता है। घर हमें अब किससे प्रोटेक्ट करता है? तो घर हमें ये जो वेदर्स होते हैं, वेदर जैसे कि समर, विंटर, रेनी, तो हमें घर वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई स्ट्रेंजर जैसे एनिमीज़, चोर वगैरह आते हैं, तो क्या हमें घर उनसे भी प्रोटेक्ट करेंगे? यस, घर हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। सेम फॉर एनिमल्स टू। एनिमल्स के लिए भी घर वैसे ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी घर प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स रीड इट आउट। एनिमल्स टू नीड अ प्लेस टू लिव। एनिमल्स टू नीड अ प्लेस टू लिव। एनिमल्स के लिए भी प्लेस मीन्स उनके लिए भी एक जगह चाहिए होती है रहने के लिए। They need a home to protect themselves, from heat, cold, rain and enemies. Animals too need a place to live. They need a home to protect themselves from heat, cold, rain and enemies. तो एनिमल्स के लिए भी घर क्यों चाहिए होता है? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट करने के लिए किससे प्रोटेक्ट करना है उन्हें अब? हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। एनिमल्स के भी एनिमीज होते हैं क्या? कभी आपने सुना है एनिमल्स के भी एनिमीज हैं? यस, एनिमल्स के भी एनिमीज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो हंट मीन्स उनको कैच करके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे हमने अभी अपने रिवीजन में पढ़ा कि एनिमल्स क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो वो उनको हंट करके मीन्स उनको कैच करके, उनको पकड़कर उनका शिकार करते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो वो अदर एनिमल्स उनके एनिमीज होते हैं। तो इसीलिए उनको घर की नीड होती है। नीड मीन्स उनकी ज़रूरत होती है। नीड मीन्स ज़रूरत होती है, ठीक है। एनिमल्स टू नीड अ प्लेस टू लिव। एनिमल्स के लिए भी प्लेस चाहिए होता है रहने के लिए। दे नीड अ होम। उनको एक होम की ज़रूरत रहती है। टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। अच्छा, नाउ यू टेल मी, बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली मीन्स कैट। व्हाट शी लाइक टू ईट? शी लाइक टू कैच माउस। हैव यू हर्ड सम स्टोरीज अबाउट इट? क्या आपने कुछ स्टोरी सुनी है कि कैट जो है वो माउस को कैच करती है, हंट करती है? तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को हंट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स रीड इट आउट। तो वो उसकी क्या होती है? एनिमीज होती हैं। ओके, सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। Birds make nest. What is it? Nest. Can you see the nest here? Yes, this one image. This is a
Nest. They use straw, twigs, leaves, cotton, grass, etc. to make them. क्या बनाने के लिए? अपना नेस्ट बनाने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कौन? बर्ड्स. दे यूज स्ट्रॉ. आपने स्ट्रॉ देखी है? हैव यू सीन स्ट्रॉ? पानी या जूस पीने के लिए हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं. इट्स अ पाइप. ओके. ट्विग. ट्विग मीन्स छोटी छोटी टहनियाँ जो होती हैं. हैव यू सीन स्टेम? स्टेम मीन्स पौधों के तने. सो ट्विग. ट्विग मीन्स टहनियाँ. लीव्स पत्तियाँ. कॉटन एंड ग्रास. सो मैनी अदर थिंग्स दे यूज टू मेक द नेस्ट. ओके. बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? दे यूज स्ट्रॉ, ट्विग, लीव्स, कॉटन एंड ग्रास एक्सेट्रा. मतलब और भी कई चीज़ें टू मेक देम. अ स्पाइडर. अ स्पाइडर. स्पाइडर. कैन यू सी द स्पाइडर हियर? Yes, there is the spider. This one is spider. A spider makes a web. Now, can you see web? Can you see here a web? Yes, this one is a web. Web means ये जो जाला होता है इसको हम क्या बुलाते हैं? Web. A spider uses the web to catch insects. एक स्पाइडर वेब क्यों बनाता है? एक स्पाइडर वेब क्यों बनाता है? अपने रहने के लिए. और वो इसमें इंसेक्ट्स को कैच करता है. इंसेक्ट्स, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके वेब में आकर फंस जाते हैं और इससे स्पाइडर को क्या मिलता है? उसका खाना मिलता है. स्पाइडर को क्या मिलता है? खाना मिलता है उसका. सो अ स्पाइडर मेक्स अ वेब. अ स्पाइडर यूजेस द वेब टू कैच इंसेक्ट्स. तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इस वेब में आकर फंस जाते हैं और इससे स्पाइडर को क्या मिलता है? उसका खाना. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अ बी. बी मीन्स, कैन यू सी हियर बी? यस, यू कैन सी दीज बी. ये क्या है? बी. बी मीन्स मधुमक्खियाँ. अ बी मेक्स अ हाइव. अ बी मेक्स अ हाइव. आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते देखे? सो दिस वन इज अ बी हाइव. ये क्या है? बी हाइव है. तो ये जो मधुमक्खियाँ, ये छोटी छोटी बीज हैं, ये इस हाइव को बनाती हैं. ये क्या बनाती हैं? हाइव बनाती हैं. और ये हाइव में ही रहती हैं. और ये यहाँ पर क्या रखती हैं? हनी. HONEY. हनी. ये इसमें क्या स्टोर करती हैं? हनी स्टोर करती हैं. ये क्या है? ये क्या है? ये बी हाइव है. किसका घर है? और ये बीज का घर है. कैन यू सी द बीज हियर? यस, दीज आर द बीज. दिस वन इज द हाइव. और इस हाइव में बीज क्या स्टोर करती हैं? वो इसमें हनी स्टोर करती हैं. क्या स्टोर करती हैं? हनी स्टोर करती हैं. नाउ अ रैबिट मेक्स अ बरो. व्हाट इज इट? बरो. इसको हम क्या बुलाएंगे? बरो. इट इज BURROW. इट इज बरो. कई लोग इसे बुरो कहते हैं बट दैट इज नॉट करेक्ट. व्हाट यू विल कॉल इट? बरो. ओके. अ रैबिट मेक्स अ बरो. नाउ यू कैन सी इन द इमेज. कैन यू सी द रैबिट? yes, this one is a cute rabbit. and can you see the burrow? can you see the burrow? अब ये burrow क्या होता है? जब burrow is kind of a hole, एक जमीन में उसको खोद कर बनाया गया एक होल होता है. होल मीन्स छेद. सो कैन यू सी दिस? दिस वन इज अ burrow. ये क्या है? जमीन में बनाया गया, खोद कर बनाया गया एक छेद है. ओके. सो दिस वन इज burrow. Burrow. Now you can see this word help. Burrow.
A hole made by digging in the ground. A hole means छेद, made by digging means किसी चीज को खोदना, made by digging in the ground. A hole made by digging in the ground. Understood everyone? Now let's move forward. A lion lives in a den. A lion lives in a den. Den means, can you see here a lion? Yes, this one is a lion. And where is he living? In a den. तो ये den क्या होती है? गुफा. Den क्या होती है? गुफा. तो lion कहाँ पर रहता है? Den में. Can you see the image? Yes, we can see a lion and its home also. तो lion का home क्या होता है? Den. We keep some animals that are useful to us. We keep some animals that are useful to us. We should always keep the homes of these animals clean. We should always keep the homes of these animals clean. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको हम अपने साथ में रखते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर यूजफुल, दे गिव अस सम थिंग्स. वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है. आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर में काऊ या बफेलोज रखते हैं. अब क्यों रखते हैं? काऊ और बफेलोज से हमें क्या देती हैं? वो हमें दूध देती हैं. दे गिव अस मिल्क. व्हाट दे गिव अस? दे गिव अस मिल्क. सो दीज काऊ एंड बफेलोज दे आर यूजफुल फॉर अस. ये हमारे लिए कैसे हैं? यूजफुल हैं, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. So we keep some animals that are useful to us. कुछ एनिमल्स जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनको हम अपने साथ में रखते हैं. We should always keep the homes of these animals clean. और हमें इनके घर को कैसा रखना चाहिए? हमें इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें जहाँ हम रह रहे हैं जैसे हमारा रूम, तो हमें अपने रूम को कैसा रखना पसंद होता है? हमें अपना रूम क्लीन पसंद होता है या डर्टी? हमें क्लीन रूम पसंद आते हैं. तो एनिमल्स के लिए भी ऐसे ही सेम होता है, उन्हें भी क्लीन रूम में रहना पसंद होता है. सो वी शुड ऑलवेज कीप देयर रूम ऑल्सो क्लीन. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ you can see the homes in the image. ये हॉर्सेस क्या है? ये भी हॉर्सेस का घर है. ये यहाँ पर काउस का घर है, ये हेन्स का घर है और ये डॉग्स का है. So there are different name for the homes of other animal, different animals. Okay. Horses are kept in a stable. Horses are kept in a stable. What is it? Stable. Say with me. Stable. Stable. Horses are kept in a stable. तो इनके horses के घर को हम क्या बुलाएंगे? Stable. What we will call it? Stable. Stable. Understood everyone? Stable. तो horses के घर को हम क्या बुलाएंगे? Stable. Now, cows are kept in a shed. What is it? Shed. And can you see the shed? Yes, we can see the shed. कहाँ पर है shed? Yes, this one is the shed. Shed किसका home है? Cows का. और stable किसका home है? Horses का. Understood? Now, hens
are kept in a coop. Hens are kept in a coop. Can you see the homes of hens? Yes, this one is the home of hens. And what we call it? Coop. What we call this? Coop. C-O-O-P. Coop. What we call it? Coop. Now, dogs are kept in a kennel. Dogs are kept in a kennel. This one is a kennel. So, hens के homes को हम क्या बुलाएंगे? Coop. And dogs के homes को क्या बुलाएंगे हम? Kennel. Understood? Yes. Now, values and life skill. We should not harm the nests of birds. We should not harm the nests of birds. हमें birds के nests को क्या नहीं करना चाहिए? उनको harm नहीं करना चाहिए. Harm means उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Tanya and her friends are throwing stones on a nest on a tree. Tanya and her friends. तान्या और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? वो एक ट्री पर नेस्ट है, वो स्टोन्स फेंक रहे हैं. दे आर थ्रोइंग स्टोन्स. व्हाट दे आर डूइंग? दे आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन अ नेस्ट ऑन अ ट्री. एक ट्री पर एक नेस्ट है. नेस्ट मीन्स चिड़िया का घोंसला. तो वो उस पर क्या कर रहे हैं? दे आर थ्रोइंग स्टोन. वो उस पर पत्थर फेंक रहे हैं. डू यू थिंक इट इज द राइट थिंग टू डू? नाउ यू टेल मी, आर दे डूइंग अ करेक्ट थिंग और रॉन्ग थिंग? क्या वो सही कर रहे हैं और या वो गलत कर रहे हैं? You think about it. Are they doing good or are they doing bad? They are doing a wrong thing. They are doing a wrong thing. उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. They should not throw stones on the nest of tree. Okay, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो अब हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू वॉच द होम्स ऑफ एनिमल. नाउ व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर इज अ बियर. और बियर कहाँ पे रहता है? केव में. नेक्स्ट इज एंट. और एंट कहाँ पर रहती है? एंट हिल. यू कैन सी इन द वीडियो एंट हिल. नेक्स्ट अप इज हॉर्स. हॉर्स कहाँ पर रहता है? स्टेबल. यू कैन सी स्टेबल. नेक्स्ट इज अ हैन. और हैन कहाँ पर रहती है? कूप. नाउ इज लॉइन. अब लॉइन कहाँ पर होता है? डेन. डेन मीन्स गुफा. नेक्स्ट इज स्पाइडर. और स्पाइडर कहाँ पर रहता है? वेब. स्पाइडर कहाँ पर रहता है? वेब. नेक्स्ट इज डॉग. डॉग. डॉग कहाँ पे होता है? कैनल. नेक्स्ट इज काउ. और काउ कहाँ पर रहती है? शेड. नेक्स्ट इज पिग. और पिग के होम को हम क्या बुलाते हैं? पिग स्टे. पिग स्टे. नेक्स्ट इज रैबिट. और रैबिट के होम को हम क्या बुलाते हैं? बरो. व्हाट वी कॉल इट? बरो. नेक्स्ट इज माउस. और माउस के होम को हम क्या बुलाते हैं? होल. व्हाट वी कॉल इट? होल. नेक्स्ट इज बी. बी मीन्स मधुमक्खी. और इसके होम को हम क्या बुलाते हैं? बी हाइव.